भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। परिचय केवल आप तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी स्त्रियों को भी मालूम होना चाहिए, बच्चों को भी मालूम होना चाहिए, घर वालों को भी मालूम होना चाहिए, ताकि आपके काम में सहयोग न करें तो कम से कम रुकावट तो नहीं डालें। इसलिए आपको ये केवल आप तक ही हमारी बात नहीं रहे, आपके पड़ोसियों तक भी हमारी बात जाए, आपके मोहल्ले वालों तक भी हमारी बात जाए, आपके संबंधियों तक भी हमारी बात जाए। इस मिशन को फैलाना आजकल बहुत ज़रूरी है। तो फिर आपको अभी आज हमने दो काम बताए। एक काम कौन सा बताया? एक काम हमने ये बात बताया कि आप अपना 20 पैसे रोज़ के ज्ञान रट को निकालने वाली बात में कहीं मत कीजिए। एक उसमें 20 पैसे का बदले में आप किताबें मंगा लिया कीजिए। बहुत सी पुस्तकें आती हैं अभी आजकल। पहले हमने लिखी थी वो क्या नाम है, झोला पुस्तकालय के लिए लिखी थी। इस समय आजकल हम लिख रहे हैं 52 पुस्तकों का एक सेट लिख रहे हैं। रोज़ाना अपनी पूजा पैसे उठने के बाद में वही काम करते हैं, एक पुस्तक रोज़ लिख के तैयार कर देते हैं। 52 सप्ताहों के लिए 52 पुस्तकें लिखी जाएंगी। उसका झोला पुस्तकालय बना लीजिए, उसको लोगों को पढ़ाया कीजिए। यानी हमारे विचारों को फैलाने के लिए जो आपने समय दिया था, पैसा दिया था, वो झोला पुस्तकालय लगाए। और एक काम ये करना भूलें ना, क्योंकि केवल स्वाध्याय और सत्संग में दो काम करने पड़ते हैं। स्वाध्याय भी एक काम है और सत्संग भी एक काम है। स्वाध्याय तो केवल इससे होता है कि हमारी जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनको आप पढ़ाएं तो स्वाध्याय वाला उद्देश्य पूरा होता है। और सत्संग वाला उद्देश्य तब पूरा होता है जब आप लोगों को अपने घरों पे इकट्ठा करें, अपने मित्रों को, अपने कुटुंबियों को, अपने मित्रों को, अपने को, अपने घर के भाई बंधुओं को इकट्ठा करें और एक छोटा सा हवन कर लें। हवन भी महंगा नहीं होता। हवन का भी हमने जो नया नियम बना दिया है, ये बना दिया है कि ज़्यादा आप ना कर सकते हो तो धूप बत्तियाँ जला लें और 5 दीपक जला लें, चलिए उसको भी हम दीप मान लेंगे। और अपनी खीर बना लें चावल की, और उसमें गुड़ डाल लें। उसमें कम से कम वेजिटेबल तो नहीं होगा, उसमें शुद्ध जन वनस्पति तो नहीं मिला होगा। कम से कम यही बना लीजिए। घर में से अपनी गाय भैंस का दूध ले लीजिए, जरा सा चावल डाल लीजिए, जरा सा गुड़ डाल लीजिए, जरा सा घी डाल लीजिए, उसी की सामग्री बना लीजिए। महाराष्ट्र में मोदक का यज्ञ होता है, गणेश जी का यज्ञ होता है, कोई सामग्री का नहीं लगाता, उसी का लगा लेता है, उसी का कर लिया कीजिए, चलिए। लेकिन एक जन्मदिन अवश्य मनाया कीजिए। जन्मदिन आप अवश्य मनाइए तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि जो बात हम आपसे कहना चाहते हैं, जो बात आपने हमसे समझिए, उसको 5 आदमी, 25 आदमी, 30 आदमी, कुछ आदमी सुनेंगे। और फिर उन लोगों से कहिए भाई किसी न किसी का मन जाता होगा हमारा भी जन्मदिन मनाया जाए, आप अपना भी जन्मदिन मनाइए। इस तरीके से गायत्री माता का और जग भगवान का प्रचार भी होता रहेगा। एक झोला पुस्तकालय आपका चलता रहेगा। 2 20 पैसे का आप दान निकालना चाहते थे वो भी निकलता रहेगा। 3 और जो 2 घंटे का समय निकालना चाहते थे वो काम भी पूरा होता रहेगा। 2 ये इस तरीके से सब के सब काम आपके पूरे होते चलेंगे। आप ये कीजिए। आपको कल हमने वो बात बताई थी, वही वाली बात कि आपको हमारे वो जो इसी साल के संकल्प हैं जो हमारे गुरुदेव ने प्रेरणा इस साल दी है, और उसको पूरा होना ही चाहिए और पूरा होकर के रहना ही चाहिए। जो बड़े आदमी हैं, जिनमें सामर्थ्यमान ज़्यादा है, इनमें प्रज्ञा ज़्यादा है, जिनमें मशीन ज़्यादा है, योग्यता ज़्यादा है, वो अपना वो करके दिखाएं। लेकिन जिनमें अपनी ज़्यादा योग्यता नहीं है, ज़्यादा क्षमता नहीं है, ज़्यादा ये नहीं काम कर सकते, वो केवल अपना जन्मदिन मना ले और झोला पुस्तकालय चलाने की 2 योजना को वो कार्य करें। जो जन हैं वो विद्यालय चलाए और हमारी तीर्थ यात्रा के लिए 1 साल का समय निकालें। जो इतना साहस नहीं कर सकते वो झोला पुस्तकालय चलाएं, अपना जन्मदिन मनाएं। 2 काम उनके लिए सौंपें, 2 काम उनके लिए सौंपें। अगर आप ये काम में से जो भी काम कर सकें वो कृपा करके ज़रूर कीजिए। जो वहाँ 1 महीने भर का जो यहाँ शिविर होता है उसमें आप शामिल ज़रूर होइए, ताकि वहाँ के अपने स्थानीय लोगों को शिक्षा देने में, सामर्थ्य देने में हमारे अध्यापक की भूमिका निभा सकें। जब तक कि आप 1
इन्हीं के युग शिल्पी शिविर में नहीं आएंगे तब तक आपके लिए मुश्किल होगा कि आप किस तरीके से विद्यालय चलाएं, आप किस तरीके से तीर्थ यात्रा के लिए आदमियों को भेजें। शिवाजी को ऐसे किया था। शिवाजी की स्वाधीनता संग्राम में समर्थ गुरु रामदास ने गांव गांव में ज्ञान मंदिर बनाए थे, वो महावीर मंदिर बनाए थे, उनमें व्यायामशालाएँ चलती थी, उसमें विद्यालय चलते थे, उसी में से वो आदमी निकाल देते थे। वो कहते थे भाई जाओ वहाँ शिवाजी के साथ लड़ने को जाओ, वही हथियार तैयार हो जाते थे।